संकेत पक्के हैं कि इमरान की कुर्सी जाने वाली है। पाकिस्तान कैसे कश्मीरी लड़कों का करता है ब्रेन वॉश। सीडीएस ने हमारे दोनों पड़ोसियों को लेकर क्या चेतावनी दी है। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। पाकिस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर के छात्रों को लालच देकर ब्रेन वॉश कर रही है। इसी एजेंडे के तहत घाटी के छात्रों को एमबीबीएस और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिले दिए जाते हैं। छात्रों को लालच देने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इस बात का खुलासा एनआईए की एक चार्जशीट में हुआ है। घाटी के युवाओं को बरगलाने के लिए आतंकियों, हुर्रियत और पाकिस्तानी सरकार का बाकायदा एक गठजोड़ काम कर रहा है। टेरर फंडिंग से जुड़ी एनआईए की जांच में पता चला है कि कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज मौलवी उमर फारूक समेत कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों के दाखिले पर प्रतिबंध करते रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के पूरे आसार बन रहे हैं। सीने चुनाव में वित्त मंत्री हाफिज शेख की हार के बाद अब इमरान शनिवार को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके लिए पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की बैठक बुला ली गई है। इमरान की पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग बिक गए हैं, जिससे शेख की हार हुई है। मंत्री हाफिज शेख की हार के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में इमरान खान ने विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के धुआंधार आरोप लगाए। इमरान ने कहा कि विपक्षी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने जमकर पैसे बांटे। हमारी पार्टी के नेताओं को 2-2 करोड़ की पेशकश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शनिवार को विश्वास मत के दौरान उनकी सरकार चली भी जाती है तो भी उन्हें कोई गम नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की एक तस्वीर सामने आने पर पड़ोसी मुल्क में बवाल मच गया। इस तस्वीर में मुशर्रफ बेहद बूढ़े और कमजोर नजर आ रहे हैं। इनकी दयनीय दशा पर कई पाकिस्तानियों ने कमेंट किया, जो बोया वही काट रहा है, देश को बेचने वाला। तस्वीर में मुशर्रफ व्हील चेयर पर बैठे हैं। 370 हटने के बाद घाटी को अस्थिर बनाए रखने की पाकिस्तान की कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। अमन की राह पर निकल चुके उत्तरी कश्मीर में आर्मी ने पहली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सर्विस लॉन्च की। इसके जरिए दूर दराज के युवा भी सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आर्मी की ये कोशिश स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच कनेक्ट को और मजबूत करने के लिए भी है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से तैयार रहने की जरूरत है। रावत ने यह भी कहा कि दुनिया की किसी भी फौज के मुकाबले भारतीय फौज के सामने चैलेंज ज्यादा है। जनरल रावत ने युद्ध के तरीके और तकनीकी में हो रहे बदलाव के हिसाब से भारतीय सेना में भी बदलाव की बात कही। चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा है कि घाटी में अब सोच में बदलाव की जरूरत है। इसी के बाद जो कुछ बदलाव हो रहा है उसे और शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान अक्सर कहता है कि वो कश्मीरियों के हितों के साथ है, लेकिन अब वक्त सिर्फ ये कहने का नहीं बल्कि ऐसा कर दिखाने का है। एलएसी पर मुंह की खाया चीन अब साइबर अटैक का सहारा ले रहा है। एक अमेरिकी एजेंसी ने खुलासा किया है कि 2021 में चीन से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों पर साइबर हमले जारी रह सकते हैं। ये काम चीनी सरकार के संरक्षण में हो सकते हैं।